Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today is 17th August of 2025 and we are going to discuss about the newspaper article that can be beneficial for your competitive exam and for your spoken English. This is page number 12. Here is the article. It is quite lengthy and we will cover whole article in detail. I will speak in Hindi and English for your convenience because most of the time or most of the viewers of my channel in Hindi speaking area, that's why for convenience I have to utter a single word, every single word in Hindi. And even I am belonging to the rural area, but I have done such type of practice on the regular basis. That's why I am able to articulate myself in a better way. And let's get started without further ado. Here is article, is the new income tax law more accessible? Accessible होता है हर आदमी पहुंच जा सके या उसको इजी हो। तो उन्होंने कहा कि नया टैक्स जो ला आया है क्या मोर एक्सेसिबल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिसेंटली रिफॉर्म लेके आई है, सुधार लेके आई है ताकि वो चेंज कर सके सिस्टम को। और जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज से जो नॉर्मल आदमी हमेशा फ्राइटेंड डरा हुआ रहता है, मोर एमिकेबल मिलनसार होना चाहिए। और जो हमेशा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, आईआरएस अफसर के पास जाते हैं केस, तो उन चीजों की जरूरत न पड़े। तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर दी चेंजेस फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब जो 1961 का टैक्स लॉ चला रहा था, व्हाट आर दी इम्प्लीकेशन, जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या हैं। द स्टोरी सो फार, अब तक क्या स्टोरी रही है, टीसीए शरद राघवन ने लिखा है। तो इनकम टैक्स बिल आया है, ये पास होने के बाद एक्ट बनेगा विच सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, जो मांगता है, खोजता है। टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ऑनगोइंग मानसून सेशन। तो मानसून सेशन जो भी चला हुआ ना, उसमें पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। द बिल इज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर, छोटा है, मोर कंसाइंस संक्षिप्त में है, एंड हैज क्लियर लेजिस्लेशन, मतलब साफ साफ भाषा लिखी गई है। हाउएवर इट इज इनकॉर्पोरेट, इट आल्सो इनकॉर्पोरेट, ये सम्मिलित करता है या इनकम्पास, इसका वर्ड सिनोनिम्स आ सकता है, इनकम्पासेस सम न्यू एलिमेंट्स दैट कुड बी प्रोबेबिलिटिक, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी, कुछ ऐसे तत्व भी इस आर्टिकल में जो कि प्रोबेबिलिटिक आदमी के लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। वाई वॉज न्यू लॉ नीडेड, क्यों जरूरत थी नए कानून की। तो इनकम टैक्स 1961 इज आउटडेटेड, मतलब पुराना हो चुका है। ओवर द इयर्स, मतलब पिछले सालों में, हैज बीन अमेंडेड, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे पैसिव फॉर्मेट है। हैज बीन अमेंडेड बाय द अथॉरिटीज है, बाय द अथॉरिटी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हैज बीन अमेंडेड न्यूमरस टाइम्स, बहुत बार, लीडिंग टू द इनकम टैक्स लेजिस्लेशन इन इंडिया बीइंग कॉन्वोल्यूटेड पेचीदा एंड डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज सिटीजन टू अंडरस्टैंड। तो पेचीदा हो गया था बार बार अमेंडमेंट होके, तो नॉर्मल आदमी समझ नहीं सकता था। इट आल्सो प्रोवाइडेड टैक्स ऑफिशियल एम्पल इनफ अमाउंट ऑफ स्कोप, जो अवसर देता है फॉर हैरासमेंट आदमी को परेशान कर सकता है, ड्यू टू डिस्क्रिशन, तो उनका मतलब जो विचार विमर्श है, खुद की सोच है, द लॉ अफोर्डेड देम, तो जो लॉ है अफोर्ड करना, वैसे उन पे डाल देना। तो अब उनके डिस्क्रिशन, उस लॉ में ऐसा था कि उनका डिस्क्रिशन डिपेंड करता था इनकम टैक्स अथॉरिटी का, जिससे वो हरास कर सकते थे आदमी को। इन द न्यू बिल, अब नया बिल जो आया है, द नंबर ऑफ चैप्टर्स हैज बीन ब्रॉट, सेम पैसिव फॉर्मेट, ब्रॉट लाए गए हैं, ब्रॉट डाउन मतलब कम किए गए हैं, टू 23 फ्रॉम दी 47 इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले 47 थे, अभी 23 आ चुके हैं चैप्टर। एंड द नंबर ऑफ सेक्शन 536 से लेके फ्रॉम 819 से लेके 536 आ चुके हैं। सेक्शन 2 मतलब उसमें पहुंच गया फ्रॉम 819 से, तो छोटा हो गया है, कंसाइज कर दिया है। मोर ओवर, इसके अलावा और इससे ज्यादा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी, साफ जो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, द न्यू बिल हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ टेबल्स टू 57 फ्रॉम 18। तो इसमें टेबल है, क्लैरिटी लाने के लिए, जो 18 से 57 पे पहुंच गए। एंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला 46 फ्रॉम 6, तो फॉर्मूला भी लगाए गए, 6 थे पहले, अब 46 हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मतलब ध्यान देने की बात यह है कि द लैंग्वेज हैज बीन ग्रेटली सिंप्लीफाइड, लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर दी चुकी। जैर्गन होता है कोई स्पेसिफिक वर्ड, जैसे मानते हैं ना लीगल जैर्गन, जो उस फ्रेटर्निटी के आदमी समझ सकते हैं, मान लो टेक्निकल जो वर्ड है वो है, हैज बीन रिमूव्ड, उनको रिमूव कर दिया गया है। एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, एंड एग्जांपल्स हैव बीन प्रोवाइडेड वेयर नीडेड,
और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं पूरे एक्ट में कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। वाई वाज ए सेकेंड वर्जन ऑफ बिल नीडेड, क्या सेकेंड वर्जन की जरूरत थी? द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025 वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट फरवरी दिस ईयर, तो ये फरवरी में 2025 में इंट्रोड्यूस किया था। हाउएवर गिवन द इंपॉर्टेंस, गिवन मतलब देखते हुए जो महत्वपूर्णता इसकी, ऑफ द लेजिस्लेशन एंड द एम्बिशियस नेचर, इसमें आकांक्षा से भरा हुआ ना, ऑफ व्हाट इट वाज ट्राइंग टू डू, ये क्या करना चाहता था, इट वाज डिसाइडेड टू रेफर इट टू द सिलेक्ट कमेटी। तो हमेशा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कमेटी होते हैं, जैसे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कंबाइन रहते हैं, वो डेलिब्रेशन करते हैं कोई भी, तो ये रेफर कर दिया गया था, भेज दिया गया था सिलेक्ट कमेटी को। एंड द कमेटी वाज हेडेड बाय द बैजंत पांडा एंड कंप्राइज, इसमें सम्मिलित थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी का आदमी था। बैजंत जो चेयरमैन थे कमेटी के, सिलेक्ट कमेटी के। द सिलेक्ट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जुलाई दिस ईयर, तो जुलाई में पहुंच गया था इस ईयर में रिपोर्ट। इट वाज मैमोथ, मैमोथ होता है बड़ा, ह्यूज रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट थी। एंड वाइल इट रिटेन्ड, इसमें रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, मच ऑफ द लैंग्वेज इन द न्यू बिल, तो सेम लैंग्वेज ऐसे बनाए रखी उन्होंने। इट आल्सो रिकमेंडेड सेवरल चेंजेस, बहुत सारे बदलाव भी किए, रिकमेंड सिफारिश की। ऑन अगस्त 2025, 8 अगस्त 2025 को द गवर्नमेंट विड्रू द बिल, उसने निकाल लिया, वापस कर लिया अपना बिल, टू इनकॉर्पोरेट, उसमें सम्मिलित करने के लिए द सजेशन मेड बाय द कमेटी, जो कमेटी ने सजेशन किए थे वो लगाने के लिए। द रीजन फॉर द विड्रॉल वाज टू अवॉइड कंफ्यूजन थ्रू द मल्टीपल वर्जन ऑफ द बिल, बहुत सारे वर्जन आ गए थे इसके, जैसे अपग्रेडेड वर्जन होता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर का होता है, सेम ऐसे ही अवतार आ गए थे इसके, उसको कंफ्यूजन मिटाने के लिए विड्रॉ कर दिया। एंड टू प्रोवाइड ए क्लियर एंड अपडेटेड वर्जन विद ऑल द चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड, सभी वर्जन को जो इनकॉर्पोरेटेड है सम्मिलित करके जितने भी बदलाव थे वो नया लेके आ गए। द न्यू वर्जन वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 11 अगस्त 2025 एंड वाज पास द सेम डे विदाउट डिबेट, तो ये पास हो गया था बिना कोई डिस्कशन के, डेलिब्रेशन के, सबने वोट डाल दी। व्हाट हैज चेंज इन द न्यू बिल, क्या चेंज किया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वाज क्लियर, वो क्लियर थी इस बात के लिए, मतलब कंफर्म थी दैट आउटसेट मतलब बिगिनिंग, दैट द पर्पस ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन वाज टू सिंप्लीफाई, आसान करना, साधारण करना, रैशनलाइज, तर्क संगत करना है, और द एग्जिस्टिंग लॉ, कानून को, नोट टू चेंज द रेट्स और स्लैब्स थ्रू इट, तो रेट और स्लैब्स चेंज नहीं होंगे, जो 0, 8, 18, 28 जो भी है, या इनकम टैक्स का जो भी सिस्टम बनता है 1.5 लाख तक छूट मिलती है, उसको ऐसा ही रखेंगे। दो चेंजेस आर मेड पीरियोडिकली बाय द गवर्नमेंट, बार बार मतलब पीरियोडिकली चेंज किए गए हैं ना टैक्स स्लैब में जो भी है, सच एज इन बजट 2025 व्हेन द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स वर सब्सटेंशियली चेंज, तो स्लैब्स और रेट चेंज किए गए थे 2025 बजट में। मोस्ट ऑफ द चेंजेस विल नॉट इम्पैक्ट द एवरेज इनकम टैक्स पेयर, तो एवरेज इनकम टैक्स पेयर है उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड आर मोर टेक्निकल नेचर, ज्यादा टेक्निकल है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट जो सिस्टम है, अल्टरनेट होता है उसका कोई फेर बदल या उसका रिप्लेसमेंट, एंड द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, MAT या AMT have been separated into 2 subsection, तो देखो हैव होता प्लूरल फॉर्म के लिए, तो ये दो बता दिया ना, मैट है या AMT है, उनको सेपरेटेड कर दिया 2 सबसेक्शन में। हाउएवर द न्यू लॉज हैज कोडिफाइड, तो न्यू लॉ जो है कोडिफाइड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उनको कोडिफाइड होता है, उनको एक सांचे में डाल दिया गया है। सम टैक्स पेयर फ्रेंडली फीचर, कुछ ऐसे गुण भी ला दिए कि भाई वो टैक्स पेयर के लिए फायदेमंद है, फ्रेंडली रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेयर कैन नाउ अपडेट देयर इनकम टैक्स रिटर्न अप टू 4 years, तो अपडेट कर सकते हैं 4 साल तक। एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस असेसमेंट ईयर का है, मान लो अप्रैल 2025 में खत्म हो रहा है सेशन, तो आगे तक ले जा सकते हैं 4 साल तक। एंड कैन बी रेक्टिफाइड, जो गलत होगा उसको ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी और टैक्स इंसिडेंस, कोई भी टैक्स नहीं डलेगा और लगेगा एक्स्ट्रा, और वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। नोटेबली ध्यान देने की बात यह है, द पीरियड फॉर विच असेसमेंट्स कुड बी रीओपन्ड, तो असेसमेंट्स को दोबारा से रीओपन किया सकता है, हैज बीन रिड्यूस टू 5 years, तो 5 साल तक ही कर सकते हैं। और रीओपन मतलब कोई एनोमली लगती है टैक्स अथॉरिटीज को, तो वो 5 साल तक डिग आउट करते हैं मैटर को बस। आर ऑल द चेंजेस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन पूछ रहा राइटर कि जितने भी चेंजेस किए गए क्या क्या पॉजिटिव हैं? नो, the provisions relating to the searches by the income tax official have been tweaked to include some concerning feature, तो इन्होंने कहा कि जो भी उपाय लेके आए गए हैं, नए उपबंध लेके आए गए हैं जो संबंधित है सर्चेज से बाय द इनकम टैक्स ऑफिशियल, हैव बीन ट्विक्ड, उनको ट्विक किया गया है, बदलाव किया गया है, टू इंक्लूड, उसमें सम्मिलित करने के लिए, सम कंसर्निंग फीचर, कुछ ऐसे चिंता देने वाले फीचर गुण। The original Income Tax Act 1961 required anybody found to be in control or possession of any documents in electronic form to provide the authorities officer,
तो 1961 का जो कहता था कि भाई कोई भी रिक्वायर्ड जरूरत पैदा कर देता था, कोई भी एनीबॉडी फाउंड, कोई भी आदमी है जिसके पास कंट्रोल है या पोजीशन वो अपने पास रख रहा है ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का कागज कार्रवाई इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब पीडीएफ में, या टू प्रोवाइड द ऑथोराइज ऑफिसर, या वो प्रोवाइड करता प्रदान करता ऑथोराइज ऑफिसर को द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट, तो जरूरत चीजें हैं, फैसिलिटी सुविधाएं हैं, टू इंस्पेक्ट छानबीन करने के लिए सच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स। इट ऑल्सो ऑथराइज द टैक्स ऑफिशियल टू ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ एंड अलमीरा एंड अदर। तो ये ऑथराइज भी करता है टैक्स ऑफिशियल को ब्रेक करने के लिए, ओपन या लॉक कर सकता है एनी डोर, बॉक्स, लॉकर और सेफ, अलमीरा और अदर रिसेप्टेकल इन केस ऑफ देयर कीज वर नॉट अवेलेबल। तो इन्होंने कहा कि ऑथराइज कर देता है टैक्स ऑफिशियल को, ये क्या कर देता है कि वो तोड़ सकते हैं ताला अगर चाबी अवेलेबल नहीं है, अलमीरा कोई भी, और या रिसेप्टेकल का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, गोदाम है, संदूक है, जो भी रिसेप्टेबल, कैनिस्टर भी बोल सकते हैं, तो किसी भी बॉक्स की उनके पास चाबी नहीं है वो उसको तोड़ सकते हैं। द न्यू लॉ टेक्स द सम कंसेप्ट ए स्टेप फर्दर, ये नए लॉ जो आगे लेके जा सकते हैं। इट नाउ सेज दैट एनीबडी इन पोजीशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई भी आदमी के पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और इन्फॉर्मेशन मट ओनली प्रोवाइड द टैक्स ऑफिसर रीजनेबल टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंस, कोई तर्कसंगत टेक्निकल है या अदर असिस्टेंस, कोई भी सहायता है वो प्रोवाइड करनी है, बट आल्सो शेयर पासवर्ड भी शेयर करना है उसको अथॉरिटीज के साथ। अगर वो छानबीन कर रहे हैं, असिस्टेंस भी करना है, पासवर्ड भी शेयर करना है, कंपलसरी है। एज द लॉ सेट्स नो लिमिट ऑन व्हाट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन और टैक्स ऑफिसर्स में नीडेड टू एक्सेस। तो ये कह रहे हैं कि मतलब किसी के फोन की टाल मटोली या छानबीन कर सकते हैं, ये अथॉरिटीज को पावर देता है। अगर चाबी खो गई तो वो उसके लॉक को तोड़ सकता है बिना किसी परमिशन के ऐसे। दिस मीन्स दैट असेसी, जो असेस जांचता है ना, मस्ट आल्सो शेयर पासवर्ड, जो एक्सेस मतलब जिसको जांचा जा रहा है उसको शेयर पासवर्ड करना है, सोशल मीडिया का या पर्सनल ईमेल का, इफ रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है तो। फर्दर द लॉ आल्सो एम्पावर द टैक्स ऑफिशियल टू ओवरराइड, टैक्स ऑफिशियल को ओवरराइड मतलब उसको ओवर पावर कर सकते हैं, एक्सेस कोड टू एनी कंप्यूटर सिस्टम इफ द पासवर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड, पासवर्ड नहीं बनाया था तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं दोबारा से। व्हाट इज जस्टिफिकेशन, क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है, अपनी तरफ से सफाई दी गई है। while a few members of committee called for the dilution of this section in their dissent notes, तो हालांकि जो डायल्यूशन कम किया गया ना, ये सेक्शन जो किए गए हैं उनके मतभेद हैं, डिसेंट नोट्स में दिया गया है। द सेलेक्ट कमिटी एज ए होल एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट आर्गुमेंट दैट a lot of relevant financial information is shared over messages, services और stored in personal emails। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे आदमी जो है ना अपनी फाइनेंशियल डिटेल है अपने ईमेल वगैरह में रखते हैं, तो उनको कोड देना जरूरी है जब उनको जांचा जा रहा है। एंड सो रिकमेंडेड दैट दीज सेक्शंस आर इंक्लूडेड, तो उन्होंने सफाई दी है कि भाई इसलिए वो रिकमेंडेड किया गया है। इसमें प्राइवेसी का कोई हनन नहीं है, जो आर्टिकल 21 में बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, लाइफ जो है डिग्निटी की जीना फंडामेंटल राइट में आता है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, काफी लेंथी आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है, काम का है, एग्जाम में बन सकता है। यहाँ से लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।